उर्दू अदब के औराक में एक नाम ऐसा भी है जिसे शोहरत की बुलंदी की न तमन्ना थी न उसे हासिल करने की कश्मकश। उसने तो अपनी सादगी, सच्चाई और दिल छू लेने वाले जज्बात को अपनी शायरी में पिरो दिया। उसे लोग बड़े ही इज्जत से खलिश मखदूमाबादी कहते हैं। अखबार जरिन के मरकज थे वो। उनकी शायरी में फसाहत, बलागत से ज्यादा आम फहम अल्फाज को इस्तेमाल कर हालात हाजरा पर जो अशार कहे हैं, यकीनन उसकी सताइश की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जहां जज्बात कुंद हो गए हैं और मशीनों ने इंसान की जगह लेना शुरू कर दिया है, ऐसे में खलिश मखदूमाबादी की शायरी इंसानी कदरों का नया बाब खोलती है। एक फारसी का मुहावरा है, पेदरम सुल्तान बूद। और ऐसे ही सुल्तान का एक बेटा हमारी इस बज़्म में मौजूद है जिसे नोमान हसन कहते हैं, इब्ने सुलेमान आसिफ साहब। उनको जल्दी है, कहीं जाना है, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपनी शेरी काविश पेश करें। इससे कबल वो खलीस मखदूमाबादी साहब के साहबजादे यहाँ मौजूद हैं, अगर वो आ जाएं तो उनकी भी गुलपोशी हो जाए। आ जाइए। क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? रिजवान शाहिद साहब नोमान साहब की गुलपोशी करेंगे। आपके सामने नोमान हसन खां साहब इब्ने जनाब हज़रत सुलेमान आसिफ साहब। दाद का सिलसिला अब यहाँ से शुरू कर दिए, फिर गुजारिश है आप लोगों से। बहुत शुक्रिया जमजम भाई। सदर मोहतरम इजाज़त। चार पांच शेर समात फरमा लें। दिल को था इंतज़ार अब आए, दिल को था इंतज़ार अब आए, ढल गई उम्र यार अब आए। अब तो ख़तरे में है चमन का वजूद, अब तो ख़तरे में है चमन का वजूद, गैर मुमकिन बहार अब आए। और ये शेर बतौर ख़ास नसीम साहब। दर्द आवाज़ दे रहा था मेरा, दर्द आवाज़ दे रहा था मेरा, ऐ मेरे गम गुसार अब आए। ऐ मेरे गम गुसार अब आए। दर्द आवाज़ दे रहा था मेरा, ऐ मेरे गम गुसार अब आए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल को सब्र करार अब आए, दिल को सब्र करार अब आए। और अब तो एक उम्र हो गई नौमान। हाँ, 60 साल हम भी पहुंच गए। तो अब तो एक उम्र हो गई नौमान, शायरी में निखार अब आए। बहुत शुक्रिया। वाकई नोमान हसन साहब का शेरी सफ़र गालिबन 5 या 6 साल कबल शुरू हुआ और वहाँ से यहाँ तक आते आते वाकई इनकी शायरी में निखार आई है और मियारी शायरी हो रही है।